Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पाठ 19 मीठे बोल इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछली क्लास में हमने पाठ 19 मीठे बोल इस कविता को पढ़ा था। ठीक है, तो जो कविता हमने पढ़ी थी मीठे बोल, इसकी शिक्षा क्या थी कि आप जब भी बोलो तब आपको हंसकर बोलना चाहिए, हमेशा मीठा बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, कभी भी अपने मन से कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, सोच समझकर थोड़ा रुककर ही बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हैं। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। हंसकर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। ठीक है, तो ये कहानी थी, सॉरी कविता थी जो हमने पढ़ी, और साथ ही साथ हमने इस पाठ के कुछ कठिन शब्द भी किए थे जो मैंने आपको घर पर करने के लिए दिए थे। कक्षा कार्य में हमने ये किए और वापस यही शब्द आपको गृह कार्य में करने थे, जैसे कि हंसकर, मिश्री, घोलो, सोच समझकर, बातें, गांठें, सच सच, रच रच, झुककर और रुककर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई पिछली क्लास की बात कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। आज की क्लास में हम इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखो, प्रश्न 1, सही उत्तर पर राइट लगाओ। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनको पढ़ना है और सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। वह प्रश्न है, हमारी बातें कैसी होनी चाहिए, मठरी जैसी या मिसरी जैसी। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिसरी सी घोलो, यानी हमारी बातें कैसी होनी चाहिए, मिसरी जैसी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिसरी जैसी। हमारी बातें कैसी होनी चाहिए, मिसरी जैसी। अब उसके बाद प्रश्न क्या है, हमें कैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, सच बातें नहीं बोलनी चाहिए या रचकर, यानी मन से कोई भी बात बनाकर नहीं बोलनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा रचकर। हमें रचकर बातें नहीं बोलनी चाहिए, रच कर। फिर घ प्रश्न है, मन की गांठें कैसे खोलनी चाहिए, हंसकर या फिर रोकर। तो इसका सही उत्तर होगा हंसकर। हमें मन की गांठें हंसकर खोलनी चाहिए। उसके बाद घ प्रश्न, हमें कैसे बोलना चाहिए, सोच समझकर या फिर लड़ झगड़ कर। तो हमें हमेशा सोच समझकर, कैसे, हमेशा सोच समझ करके बोलना चाहिए। हमें हमेशा कैसे बोलना चाहिए, सोच समझकर, सोच समझ कर। अब उसके बाद प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, शब्द सीढ़ी पूरी करो। यहाँ पर एक शब्द सीढ़ी दी गई है, उसे हमें पूरा करना है। तो देखो क्या लिखा है, हंसना। ठीक है, हंसना। फिर क्या है, कबू, फिर आगे 2 रिक्त स्थान देख दिए, फिर थ रिक्त स्थान, म रिक्त स्थान और ड़ रिक्त स्थान। तो अब हमें चित्रों को देख करके सब्सिडी पूरी करनी है। तो ये हो गया ह स ना, यहाँ पर भी एक रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चित्र है नाव का, तो ये क्या बन जाएगा, नाव। हसना, नाव। फिर अगली शब्द सीढ़ी क्या है,
क बू, अभी चित्र किसका है? कबूतर का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त र, कबूतर। उसके बाद ह, अब ये किसका चित्र दिख रहा है? थर्मस का, बोतल का, तो बोतल को हम क्या कहते हैं? थर्मस। हर मस, थर्मस, क्या बन गया? थर्मस। और उसके बाद नीचे किसका चित्र दिख रहा है? सड़क का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सड़क, सड़क। ठीक है, क्या लिखेंगे? सड़क, सड़क। तो शब्द सीढ़ी पूरी करनी थी हमें। हंसना, नाव, कबूतर, थर्मस, सड़क। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द सीढ़ी हमने पूरी कर ली। अब आपको कॉपी में किस तरह से काम करना है, कौन कौन से प्रश्न करने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कॉपी में आप कौन से प्रश्न करोगे? ये पिछला काम था जो मैंने आपको बताया था। अब आज का कक्षा कार्य, सबसे पहले कक्षा कार्य लिखोगे, फिर अभ्यास लिखोगे। प्रश्न 1, सही उत्तर पर राइट लगाओ। का प्रश्न, हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? मठरी जैसी या फिर मिश्री जैसी? तो हमारी बातें मिश्री जैसी होनी चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके ख प्रश्न, हमें कैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रचकर, हमें रचकर बातें नहीं बोलनी चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ करके घ प्रश्न लिखना है, मन की गांठें कैसे खोलनी चाहिए? हंसकर या रोकर? तो इसका सही उत्तर होगा हंसकर। और घ प्रश्न है, हमें कैसे बोलना चाहिए? सोच समझकर या फिर लड़ झगड़ कर? तो इसका सही उत्तर होगा सोच समझकर। ठीक है, तो यही प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है बच्चों, और जो शब्द सीढ़ी है वो सिर्फ आपको अपनी किताब में ही करनी है। और आज की क्लास में हमने 2 प्रश्न किए, एक तो प्रश्न उत्तर और शब्द सीढ़ी। ठीक है बच्चों, तो आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने आपको जो प्रश्न उत्तर और शब्द सीढ़ी पढ़ाई है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।